नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 5 साल में दूसरी बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जाने इसके बारे में सब कुछ। लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। मोदी सरकार को दूसरी बार अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 2018 में एनडीए ने टीडीपी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में जिस नेता के बोलने का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, उनमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। राहुल सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार संसद में बोलेंगे। इससे पहले 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के भाषण से ज्यादा उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की झप्पी की तस्वीरें सुर्खियों में बटोरी गई थी। इस बीच आइए जानते हैं आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। मोदी सरकार के खिलाफ आए पहले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या हुआ था, अब की बार संख्या बल क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है। वहीं नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। अगले दिन यानी 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव का स्वीकार किया था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बहस की तिथि आज के लिए तय की थी। आइए जानते हैं किस तरह से पारित होता है प्रस्ताव। प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इस पेश करने के लिए कहते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए तभी स्वीकार होता है जब कम से कम प्रस्ताव पेश करने वाले सांसदों के पास 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद के प्रस्ताव पर कुल 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा कराई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। आमतौर पर अधिक सांसदों वाली पार्टी को बोलने का ज्यादा समय दिया जाता है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार जवाब देती है। चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराते हैं या फिर कोई फैसला ले सकते हैं। पहली बार कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? संसद के गठन के बाद से अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। यह दूसरी बार है कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 20 जुलाई 2018 को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। यह अविश्वास प्रस्ताव चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी द्वारा लाया गया था। कभी एनडीए की सहयोगी रही टीडीपी ने तब अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताते हुए कहा था कि केंद्र आंध्र प्रदेश को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में विफल रहा है। 2018 में आए अविश्वास प्रस्ताव में क्या हुआ था? प्रस्ताव को कई विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन शिवसेना कार्यवाही से दूर रही और नवीन पटनायक की बीजेडी सदन से बाहर चली गई थी। बहस के दौरान विपक्ष ने कृषि संकट, आर्थिक नीति, मॉब लिंचिंग सहित कई मामलों को उठाते हुए सरकार की जमकर आलोचना की थी। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बहस के बाद लोकसभा में प्रस्ताव को हरा दिया था। 126 सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन 325 सांसदों इसके खिलाफ थे। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से हार गया था। पिछली बार आए अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे की बहस हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री का 1.5 घंटे से अधिक का संबोधन भी शामिल था। बहस के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नोकझोंक भी देखने मिली। चर्चा के दौरान अपने संबोधन के समापन पर राहुल गांधी के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाया। वापसी के बाद अन्य कांग्रेस नेताओं को आंख मारकर देखा था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बाद में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से इस कदम को नजरअंदाज करने का आह्वान किया था और कांग्रेस पार्टी पर मोदी हटाओ की मानसिकता के साथ काम करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के खिलाफ
अविश्वास मत को विपक्ष के अहंकार का परिणाम भी बताया था। आइए जानते 2023 में आए अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। चूंकि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्या बल की दृष्टि से सरकार को कोई खतरा नहीं है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। इस दौरान सरकार विपक्ष पर हमले के साथ ही अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। वहीं विपक्ष सरकार की खामियां गिनाकर उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। विपक्ष संसद में मणिपुर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, जिसको लेकर इन दलों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देने वाले गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। दोपहर 12 बजे इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। 3 दिन बहस होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वहीं निशिकांत दुबे भाजपा की ओर से पहले वक्ता होंगे। आइए जानते हैं इस बार अविश्वास प्रस्ताव का संख्या बल क्या कहता है। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। फिलहाल भाजपा के 300 लोकसभा के सांसद हैं। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बिजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। लोकसभा में बीजेपी के 12 और वाईएसआर के 22 सांसद हैं। वहीं विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 सांसद हैं। संख्या बल के हिसाब से निचले सदन में विपक्ष की तुलना में सत्ता पक्ष काफी मजबूत है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।